नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। सफलता कैसे मिलेगी? एक उच्च के व्यापारी कैसे बने, सिंगर कैसे बने, मॉडल कैसे बने, एक्टर कैसे बने, इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं हम, एडवोकेट, आईएएस करना चाहते हैं कैसे सफल होंगे, सिविल सर्विसेज में कंपटीशन में बैठना चाहते हैं कैसे सफल होंगे। आज इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको इसके दो पहलू बताने का प्रयत्न करूंगा। एक आपके अंदर छुपी हुई शक्ति, ताकत, और दूसरा आध्यात्मिकता की दृष्टि से कुछ टोटके जो आपके ग्रहों को भी ठीक करेंगे और आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को भी निखार देंगे। इस वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि ये पूरा सुनने के पश्चात ही आपको समझ लगेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या कुछ और, तो क्या करना होगा कि हम सफल रहें? आखिर सफलता हमसे दूर क्यों भागती है? सबसे पहले जरूरी है कि एक विद्यार्थी को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा अपने टारगेट की तरफ। जब आपके टारगेट 3 या 4 होंगे तो आपकी शक्ति डिवाइड हो जाएगी। इसलिए एक टारगेट पकड़ लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, फिर आप उस दिशा में प्रयत्न कीजिए। यदि आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप यदि पिक्चर भी देखें तो जिसमें कोर्ट कचहरी हो वो पिक्चर देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यदि आप स्टोरी पढ़ें तो एडवोकेट्स की पढ़ें, यदि आप YouTube पर वीडियो देखें तो एडवोकेट्स की देखें, तो आप देखेंगे कि एडवोकेट LLB की एडमिशन लेने से पहले ही आप कुछ हद तक एडवोकेट बन जाएंगे। अब जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको मेडिसिन लाइन की तरफ ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी मेडिसिन के नाम याद कर लेने चाहिए। फिर आजकल तो बहुत आसान है, YouTube पर या इधर उधर गूगल पर भी आप देख सकते हैं कि कौन सी दवा का क्या असर है, इसमें कौन कौन सी दवा है, तो आप वो सब देखते रहिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप इनको देखकर डॉक्टर या वकील बन जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इन सब को देखकर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा, मोटिवेट होंगे आप, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो बचपन से ही उनको इस दिशा में लगा देना चाहिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर बचपन से आना शुरू हो जाए। वैसे तो आजकल जो स्मार्टफोन हैं वो भी कंप्यूटर का काम करते हैं, इसलिए बच्चे पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, परंतु आप उनको थोड़ा इस दिशा में बढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए। यदि आपको टारगेट पता है तो फिर आप उस दिशा में लग जाइए और आसान तरीके से लगिए। अब देखिए, एक व्यक्ति गायक बनना चाहता है तो वो क्या सोच रहा है कि मैं एक एल्बम निकालूंगा तभी मैं सिंगर बनूंगा। अब एल्बम निकालने में 2 लाख रुपया भी लगता है, 5 लाख भी लगता है, 10 लाख भी लगता है, 50 लाख रुपया भी लगता है। तो अब ना उसके पास इतने पैसे होंगे, ना एल्बम निकलेगी और ना वो सिंगर बनेगा। तो हमें सस्ते आसान रास्ते ढूंढने हैं। ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना है आसान रास्तों से बढ़ना है। आसान रास्ते ढूंढिए, फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सिंगर बनना है तो आपको YouTube का सहारा लेना चाहिए। अपने सॉन्ग जो हैं छोटे छोटे रिकॉर्ड करके डालिए, उसमें सस्ते से सस्ती रिकॉर्डिंग एक बार करवा डालिए, तो फिर आपका मनोबल बढ़ेगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को सिंगर मान लें। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को सिंगर मानेंगे तभी आपका परिवार आपको सिंगर मानने लगेगा।
और जब आपका परिवार आपको सिंगर मानने लगेगा तो फिर पूरा मोहल्ला आपको सिंगर मानने लगेगा। जब पूरा मोहल्ला सिंगर मानने लगेगा तो फिर पूरा शहर सिंगर मानने लगेगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ये एक तपस्या होती है, चाहे आपने आईएएस बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे मॉडल बनना है, एक तपस्या होती है। जब तक जुनून आपके अंदर नहीं होगा आप सफल नहीं होंगे। जुनून की हद जब पार हो जाएगी तो आप पूरी तरह से सफल होने लगेंगे, क्योंकि आपका दिन रात एक ही दिशा में बढ़ेगा। जब अलग अलग दिशाओं में कदम बढ़ाए जाते हैं तो मंजिल नहीं मिलती है। इसलिए टारगेट को पक्का पकड़ लीजिए, फिर उसकी सीढ़ियां गिन लीजिए और मुश्किल राह मत चुनिए। मुश्किल राहें जब हम चुनते हैं तो उन पर पहुंचते पहुंचते ही थक जाते हैं और फिर हम उन पर चल नहीं पाते। तो फिर क्या होता है कि हम सफल नहीं होते हैं। एक मॉडल व्यक्ति बनना चाहता है, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत आ गए हैं। मैंने देखा है नेट पर, सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें एक्टिंग कर कर के कुछ डालते रहिए तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ने लगे हैं। एक सिंगर अपनी एल्बम्स भी निकालता है, सफल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एल्बम तो आखिर 6 महीने में एक निकलेगी या साल में एक निकलेगी और परिवार का पैसा भी इतना लग जाएगा। लेकिन यदि वो यूट्यूब में इन पार्ट्स 2-2 लाइनें 4-4 लाइनें गाकर डालता रहे तो उसके समर्थकों की लाइन लग जाएगी जो उसका हौसला बढ़ा देंगे और ना जाने कब उसको कोई बहुत बड़ा चांस मिल जाए। तो आप अपने आप को लगाए रखिए। एल्बम निकालते हैं आप 6 महीने में एक निकालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु बाकी 6 महीने शांत बैठने का क्या लाभ? कुछ डालते रहिए। वो डालने से आपका एक पूरा ग्रुप सा बन जाएगा, समर्थक जुड़ जाएंगे, आपका फॉलोवर हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो वो सब आपका हौसला बढ़ाएंगे। कभी लाइव होकर गाइए, लाइव हो जाइए, फिर उन जो डिमांड्स आए उन पर गाइए। तो ये आपका एक शो हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं शो करूं किसी बड़ी प्लेटफॉर्म पर, तो मैं कहता हूँ यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। लाइव होकर गाना शुरू कर दीजिए, जो अगला कहता है गाइए, कितना मज़ा आएगा आपको। इसी तरह जो मॉडल बनना चाहते हैं उनको भी अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना होगा। सीधे ही मॉडल नहीं बन जाते, पहले डांस सीखिए, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जो एक्टर बनना चाहते हैं वो देखें रोया कैसे जाता है, हंसा कैसे जाता है, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत बार हंसते हैं, लेकिन जब हमें एक्टिंग में हंसने को कहा जाता है तो हमारी हंसी बदल जाती है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम हंसते कैसे हैं। यानी तो एक अमिताभ बच्चन है और एक हम है। अमिताभ बच्चन और हम में क्या अंतर है कि उसने हर पहलू को नोट किया हुआ है कि रोना कैसे है, हंसना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है। तो वो उसी चीज़ को दोहरा देते हैं तो वो एक्टिंग बन जाती है। परंतु जब एक आम व्यक्ति को कहा जाता है तो वो, क्योंकि उसने कभी नोट ही नहीं किया, तो वो घबरा जाता है। तो इस तरह से यदि आप इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दें तो आपकी क्लासेस शुरू हो गई। आप देखें कि किस मौके पर कैसे हंसते हैं और वो स्माइल नोट कर लीजिए। फिर एक्टिंग में जब हंसने का मौका आए वहीं स्माइल छोड़ दीजिए, आप अव्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। एक व्यक्ति एडिटर बनना चाहता है, वो देखे टीवी में कि कौन सी मूवी में कौन सा सीन बना है, कैसे बना होगा, सोचे कि मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, तो आप देखेंगे आप एडिटर बन जाएंगे। तो इस तरह आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति आईएएस करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री कितने हैं। फिर उसके नीचे देखे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो कितने कितने समय से हैं, उनके नाम क्या हैं। फिर ध्यान रखे कौन सा मुख्यमंत्री बदल गया। इसी तरह क्रिकेट में, इसी तरह फुटबॉल में, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि भाई हमने तो पीसीएस करनी है, आईएएस करनी है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, 2 लाख रुपया लगेगा तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज से क्यों नहीं, अभी चाहे आप 10th कर रहे हैं, 11th में हैं, या बीए कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी आज से क्यों नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिए इस संसार पर
जो करंट इवेंट्स हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको नोट करते जाइए। आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में फलां मुख्यमंत्री है, जैसे ही वो उतरेगा न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या टीवी में देखेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या इन सब सफलताओं को पाने के लिए कुछ टोटके भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। सबसे बड़ा टोटका ये है कि आप दूध में हल्दी डालकर पिया करें। अपनी नाभि पर हल्दी का तिलक लगाएं और अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। और यदि पॉसिबल हो तो हर थर्सडे, वीरवार को आप चने की दाल दान करें और शुक्रवार के दिन दही दान करें। तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगे हैं। सरस्वती माता के समक्ष प्रसाद जरूर चढ़ाया करें हफ्ते में एक बार, क्योंकि सरस्वती माँ ही आपको ये ज्ञान देने वाली है। तो आप जब ये सब करेंगे तो इन टोटकों से आप आगे बढ़ेंगे। आपको शायद नहीं मालूम है कि यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यदि गायक बनना चाहते हैं, यदि आप मॉडल बनना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, तो आपको बृहस्पति उच्च का रखना पड़ेगा। और जब आप दूध में हल्दी डालकर पिएंगे, अपनी नाभि पर और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएंगे, तो आपको लाइफ में वह सब कुछ मिलने लगेगा, बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। तो इस तरह से करते रहिए। ये मेन टोटका है जो मैंने आपको बताया है। और बाकी आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर भी देख सकते हैं कि लेकर जाना चाहता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सिंगर बनना लिखा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में IAS ऑफिसर बनना लिखा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक सफल डॉक्टर बनना लिखा हो, परंतु जो योग लिखा हुआ है उस पर किन्हीं बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, जिस कारण मुश्किल आती हो। तो ये सब कुछ जन्म कुंडली का मैटर है, वो आप उसमें दिखा सकते हैं किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को। वो देखकर बताएंगे, फिर जो उपाय बताए जाएंगे वो कीजिए, लगन के साथ कीजिए। परंतु ध्यान ये रखिए कि जो मैंने अभी टोटके बताए हैं, ये तो करने ही करने हैं। यदि आपको लगता है कि मैंने दिखाना है तो दिखा सकते हैं, वरना ये टोटके भी कीजिए, आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगे। जो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे ठीक ढंग से स्कूल नहीं जाते हैं, उनको ये टोटके करने चाहिए जो मैंने बताए हैं। ये बहुत लाभ देंगे। और वैसे मैं प्रतिदिन एक टोटका बताता हूँ, प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ। वो कुछ नहीं होता है, बस गरीबों की मदद करने का होता है, कोई दान पुण्य का होता है, लेकिन दान क्या करना है वो बताया जाता है ग्रहों के अनुसार। यदि आप प्रतिदिन वो देखें और वैसा करें तो आप देखेंगे आप ज़िंदगी में सफल होने लगे हैं, सभी मुश्किलें दूर होने लगी हैं। ये बहुत आसान तरीका मैंने ढूंढा है कि रोज़ एक उपाय बताऊं ताकि लोग करें और उनको लाभ मिल भी रहा है। 15-20 हज़ार लोग रोज उससे लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं, रोज कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं
कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।